संतों का आशीर्वाद है जिनके माध्यम से बक्सर में आकर और यहाँ के सभी बेटा बेटी भाई बहन बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। जहां पर जिस तरीके से यहाँ के लोगों के द्वारा जो प्यार प्रेम जो सत्कार दिया यहाँ देखने को ही मिल रहा है, सुनने को नहीं देखने को ही मिल रहा है कि गांव का जोगी जोगड़ा आज गांव का सिर्फ एक कहावत पूर्णतः असत्य हो गई। ये है ऋषि भूमि, ये है संतों की भूमि, जहां हमारे संत स्वामी जी महाराज का जन्म और यहाँ के हजारों हजारों लाखों लोग महाराज जी को प्रणाम कर महाराज जी के साथ खड़े करके परमात्मा का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान श्री राम जी की कृपा है और गुरु विश्वामित्र की कृपा है, स्वयं ऋषि महाराज की कृपा है और हमारे संतों की विशेष कृपा, जिनकी कृपा आपको यहाँ देखने को प्राप्त हो रही है और स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। जिन स्पर्श करने से आप सबका कल्याण, सबका भला होगा। मैं ये आशा नहीं 100% करके की चोट पर कह सकता हूं कि यहाँ का सब एक एक परमात्मा का अंश के रूप में ही विराजमान है, जो नैमिषारण्य के भांति यहाँ महाराज जी के तत्वान में चलने वाले महायज्ञ का अवलोकन कर रहे हैं और संत व्यक्ति के साधना योग कर रहे हैं। ये यहाँ के लोगों को मिलेगा, 100% मिलेगा। इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह बामन भगवान की भूमि, श्री श्याम भगवान विष्णु हरि की भूमि, गुरु की भूमि, संतों की भूमि और ये संतों की भूमि पर श्री पंडोकर सरकार के दरबार का और मेरे द्वारा ये दरबार चलाने का, आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि कोई भक्त जब जिसका भी नंबर आएगा उसमें किसी प्रकार की राइटिंग में हलन, मात्रा, पूर्णविराम की कोई कमी दिखाई दे तो माइंड मत करना, क्योंकि हम सेल्फ स्टार्ट हैं, कहीं उठते भी नहीं नाम स्टार्ट। हम हलन, मात्रा, पूर्णविराम पता ही नहीं पड़ता कहां चले गए, सीधा सीधा पुस्तक की ओर भागते हैं, सीधा सीधा उत्तर की ओर भागते हैं और सीधे सीधे समाधान की ओर संकेत करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को माइंड नहीं करना। दरबार में किसी की कोई भी कोई पट्टी खोलने नहीं आए, क्योंकि ये संतों का कार्यक्रम है। संतों की के प्रति आस्था, उनके चरणों में आस्था जोड़ने के लिए आए हैं कि संतों का क्या मतलब होता है, संत चरण का क्या मतलब होता है, आशीर्वचन क्या होता है। मैं उस का दर्शन कराने के लिए आप लोगों में उपस्थित हुआ हूं, यहां गुरु शरण के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मैं ना तो संत के रूप में उपस्थित हुआ हूं, ना त्रिकालदर्शी के रूप में उपस्थित हुआ हूं। यहां एक भाई के रूप में उपस्थित हुआ हूं कि अपने भाई के कार्यक्रम में, भाई के आयोजन में, भाई के तप अनुष्ठान के यज्ञ में, कल्प कुंभ यज्ञ में, जो गंगा घाट पर मां गंगा के पावन आचरण में ये दिव्य समागम चल रहा है, जिसका लाभ और रच अपने मस्तक लगाने के लिए बना रहा है। यहां मां इस भाव से आए, हम इस भाव से नहीं आए कि दरबार लगेगा नहीं लगेगा। महाराज जी बोले आज व्यवस्था नहीं होते, बात की तैयारी चल रही है। मुझे तो पता लगा कि महाराज रात्रि में इसीलिए हमारे पास गए। ये तो घर का आयोजन है, ये तो समाज के लिए है,
ये लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। अरे एक दिन आएगा और बढ़ा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? जब कहेंगे फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। दरबार का लाभ उठाओ और बिल्कुल शांतिपूर्वक लाभ उठाना। लेकिन कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है, इसका प्रयास ही नहीं किया यहां। मैंने कहा कि मैं पंचों धाम में जाकर के ही लिख के ले जा रहा हूं और 125 पर्चियां हम लिख के ले आ रहे हैं। इसमें से जो पर्ची जहां से भी निकाली जाएगी और जिसका भी नंबर आएगा वो अमुक व्यक्ति, अमुक माता, बहन, बेटी का होगा। साथ में ये पर्ची कहीं से भी निकाली जा सकती है। सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगी पार्ट, प्रिंट मीडिया, शासन, प्रशासन, नास्तिक, आस्तिक, बड़े बुजुर्ग, बेटा बेटी, भाई और पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी जो अपने आप को कहता है ना कि हम तो अनपढ़ हैं, जैसे हमारे कहते हैं, हम सबसे IAS IPS इन्हीं को समझते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनका IAS IPS के बराबर ज्ञान 24 घंटे जेल में रहता है। यदि ये गांव के एक व्यक्ति का पर्चा बना दिया और 100 IAS IPS के पर्चे बनाए जाए तो बराबर है। क्यों?